देखो अगर आपको इंडेक्स समझ में आता है कि इंडेक्स क्या है, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी क्या है, तो इसको मैं बहुत ही एकदम एकदम 30 सेकंड में भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या होता है। देखो जैसे शेयर होता है, कंपनी का शेयर होता है, तो कंपनी का शेयर इंडिविजुअली चलता है, जैसे टाटा पावर का स्टॉक हो गया, अदानी का स्टॉक हो गया, रिलायंस का हो गया, एचडीएफसी बैंक का हो गया, कि कोई भी स्टॉक उठा लो तो वो रैंडम स्टॉक होता है, ठीक है। अब एक इंडेक्स क्या है, इंडेक्स ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है, ठीक है। लोगों ने क्या किया, जैसे कि लोगों को देश की टॉप 10 कंपनीज के बारे में पता करना था कि आज के दिन पे या हिस्ट्री में टॉप 10 कंपनीज क्या कर रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो टॉप 10 कंपनीज का एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप का परफॉर्मेंस चेक किया, उसको इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। उसको हम बेंचमार्क कहते हैं, उसको स्टैंडर्ड कहते हैं कि टॉप 10 कंपनियां एवरेज क्या कर रही है, तो उसका एवरेज बना दिया। एंड देन फिर वो उसका एवरेज जिस साइड जा रहा है, जैसे 5 कंपनी ऊपर जा रही, 5 नीचे जा रही, मतलब कहीं नहीं जा रहा है इंडेक्स, 8 ऊपर जा रही, 2 नीचे जा रही, तो ऊपर ही जा रहा है इंडेक्स। इस हिसाब से उन्होंने फिर एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को ही हम इंडेक्स कहते हैं। अब ये जो ग्रुप होता है वो किस अलग अलग चीजों पर बेस हो सकता है, जैसे कि निफ्टी 50 जो है वो देश की, मतलब देश की जो टॉप 50 कंपनीज है, वो कंपनी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी पर लिस्टेड है, उनका ग्रुप है, तो उसको इंडेक्स कहा, निफ्टी 50 इंडेक्स। तो वो देश के टॉप 50 कंपनीज के एवरेज बिहेवियर को बताती है। तो अगर कहते हैं ना कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, मतलब वो 50 कंपनियों का एवरेज ऊपर जा रहा है, ठीक है। नीचे जा रहा है, मतलब वो 50 कंपनी का एवरेज नीचे जा रहा है, इस हिसाब से। अब निफ्टी बैंक को समझो, ये निफ्टी बैंक मतलब कि निफ्टी और बैंक, निफ्टी मतलब कि एनएससी का इंडेक्स है, मतलब एनएससी पर लिस्टेड जो बैंक्स हैं 12 बैंक है, उनका एवरेज परफॉर्मेंस बताता है कि ये जो बैंक है वो किधर जा रहा है। हो सकता है कि निफ्टी नीचे गिर रहा हो लेकिन निफ्टी बैंक ऊपर जा रहा हो, क्योंकि निफ्टी 50 अलग चीज बता रहा है, निफ्टी बैंक अलग बता रहा है। उसी तरीके से निफ्टी मिड कैप की बात करें, ठीक है, निफ्टी मिड कैप अलग तरीके से चीजें बताता है, क्योंकि वो मिड कैप स्टॉक्स को ही बताता है, वो लार्ज कैप को कैलकुलेट नहीं करता, वो स्मॉल कैप कंपनीज को कैलकुलेट नहीं करता। तो ये होता है इंडेक्स। तो इसको सिंपल सा अगर मैं भाषा में समझाऊं तो इंडेक्स एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, या उनके परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, जो बेस हो सकता है बड़ी कंपनी पे, छोटी कंपनी पे, कि बड़ी बड़ी कंपनी का ग्रुप, छोटी छोटी कंपनी का ग्रुप, बड़ी छोटी कंपनी का ग्रुप, या फिर एक सेक्टर विशेष का ग्रुप, कि बैंकिंग सेक्टर का ही, फाइनेंशियल सेक्टर का ही, आईटी सेक्टर का ही परफॉर्मेंस देखना है। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे ग्रुप बना दिए, उनको हम इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेक्टर इंडेक्स हो सकते हैं, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स हो सकते हैं, थीमेटिक इंडेक्सेस हो सकती हैं, इस तरीके से इंडेक्सेस होते हैं। तो अब जब भी इंडेक्स की बात आए तो वो ग्रुप है, और जब स्टॉक की बात आए तो वो सिंगुलर है। तो स्टॉक अपनी खुद की पर्टिकुलर सिंगल व्यक्ति की परफॉर्मेंस बताता है, जो इंडेक्स होता है वो पर्टिकुलर सेक्टर या उस ग्रुप की, या वो जिस हिसाब से वो ग्रुप बना हुआ है उसकी परफॉर्मेंस बताता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंडेक्स क्या है और किस तरीके से चलता है, ठीक है। तो सपोज करो अगर मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, मतलब कि टॉप 50 कंपनीज ऊपर जा रही है, निफ्टी 50 ही निफ्टी है, ओके। और सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 30 है, इसमें बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 कंपनियां लिस्टेड है, तो वो इस हिसाब से होता है। समझ में आ गया इंडेक्स क्या है। वैसे भी गूगल एआई मोड से अगर पूछोगे एक बार कि इंडेक्सेस या इंडेक्स क्या होता है, तो आपको प्रॉपर बता देगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग।